द स्पीड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। चलिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। राम एक काम को 10 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बोला है कि दोनों मिलकर, राम और मोहन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान देखिएगा, राम उस काम को कितने दिन में, 10 दिन में करता है। राम उस काम को 10 दिन में करता है और मोहन उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ध्यान देखिएगा, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, मोहन किसी काम को 15 दिन में करता है। राम का एक दिन का काम 3 काम होगा, मोहन का एक दिन का काम 2 काम होगा। बोला है दोनों लोग मिल जाए। जी हाँ, दोनों लोग मिल जाए। राम और मोहन का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, जी हाँ एक दिन का कार्य हो जाएगा। राम एक दिन में 3, मोहन एक दिन में 2, 3 2 5 कार्य करता है। कितने कार्य करता है, 5 कार्य। जी हाँ, एक दिन में 5 कार्य, 2 दिन में 10 कार्य, 2 दिन में 10 कार्य तो 4 दिन में 20 कार्य तो 6 दिन में 30 कार्य हो जाएगा। यानी राम और मोहन का समय निकालना है। राम और मोहन को क्या निकालना है, समय निकालना है। टोटल हमारे पास काम कितना दिया है, 30 काम दिया है। 30 भागे 5, 5 छक्का 30, कितना आंसर आएगा, 6 दिन आएगा। कितना आंसर आएगा, 6 दिन। बीज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, राम किसी काम को 10 दिन में और मोहन उसी काम को 15, 10 15 का एलसीएम 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। दोनों को मिलाने पर एक दिन में 3 2 5 तो 30 भागे 5, 5 छक्का 30। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात कितना दिया, 5:3 दिया। ध्यान देना, पुरुष का अनुपात कितना दिया, 5x दिया और महिला का अनुपात कितना दिया है, 3x दिया। कोई डाउट है। पुरुष का अनुपात दिया 5x, महिला का अनुपात कितना दिया, 3x। ये पुरुषों की संख्या कितनी है, 800। पुरुष की संख्या कितनी दिया है, 800 दिया, यही दिया है। पुरुष की संख्या कितनी दिया है, 800 दिया है। ध्यान देखिएगा, यानी 5x बराबर कितना दिया है, 800 दिया है। तो जी हाँ, तो 5 एक कम 5, 3 0 5 छक्का 30। जी हाँ, तो x बराबर कितना आ गया, 160 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 160 हो गया। आपसे पूछा है महिला की संख्या ज्ञात करनी है, तो महिला का रेशियो कितना लिखा है, 3x रखा है। जी हाँ, तो 3 गुणे यक्स का मान कितना लिखा है, यक्स का मान कितना लिखा है, 160 है। तो 16 तिहाई 48, 480। कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, बोला है एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है, 5:3। पहले पुरुष का 5 है, बाद महिला का 3 है। पुरुष का 5x है, महिलाओं का 3x है। यदि 800 पुरुष है, यदि 800 क्या है, पुरुष है, यानी 5x बराबर कितना, 800 दिया है। तो 5 एक कम 5, 3 बचा 0 5 छक्का 30, x का मान 160 आ गया। तो देखिएगा क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या याद कीजिए। तो महिला कितनी है, 3x, 3 गुणे x का मान 160, 16 तिहाई 48, 480। कोई डाउट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, बोर्ड तक बोला है 8 10 15 16 और 20 का लघुत्तम सार्थक ज्ञात कीजिएगा। जी एलसीएम निकाल लीजिएगा, 8 10 15 16 और 20 का लघुत्तम सार्थक निकालेगा। सबसे छोटे संख्या काटना है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये 15 हो जाएगा। जी हाँ, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दहम 20। कोई दिक्कत हो रही है, अगला देखिएगा, 2 दूना 4, ये 5 हो गया, ये 15 नहीं कटा। 2 चौको 8 हो गया, 2 पंचे 10, अभी भी किससे कटेगा, 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से। 2 एक कम 2, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया। जी हाँ, 2 दूना 4, ये 5 हो गया। अभी भी 2 से एक बार कटेगा, एक बार 2 कटेगा। जी हाँ, जी हाँ, एक बार ये 5 हो गया, ये क्या हो गया, 15 हो गया। 2 एक कम 2, ये 5 हो गया। अब लास्ट में कटना है, 3 से कटेगा, ये 5 हो गया। अरे आपका 3 5 15, एक ये क्या होगा, 5 होगा। लास्ट में किससे काटना है, 5 से काट दीजिएगा। कोई डाउट है इसमें, नहीं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 या 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120, 120 दूना 240, 240 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, बन जाएगा। विनोद, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई, पहले आयत बना लीजिए। क्या बना लीजिएगा, आयत बना लेते हैं। जी हाँ, आयताकार क्षेत्र की लंबाई, ये लंबाई है, क्या है, चौड़ाई है। ये क्या लंबाई है, क्या है, चौड़ाई। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। आयताकार में क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। जी हाँ, लंबाई कितना लिखा है, 30 है। अगर ऊपर 30 है तो नीचे भी क्या होगी, 30 होगा। और चौड़ाई कितना लिखा है, 20 है। अगर नीचे 20, बगल 20 है तो आगे सामने वाली 20 होगी। बोला है परिमाप,
परिमाप मतलब सभी को जोड़ दीजिए, क्या करना है, जोड़ दीजिए। 30 20 50, 50 से 80, 80 20, 100 हो जाएगा। नहीं आता परिमाप से तो परिमाप को फार्मूला लिख लीजिएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। जी हाँ, तो 2 इंटू लंबाई दिया इसमें 30 दिया, चौड़ाई दिया 20 दिया, 30 20 50, ये 50 दूना कितना आएगा, 100 मीटर। कितना आएगा, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 200 रुपए। ध्यान देखिएगा, 200 रुपए क्या क्रय मूल्य है, यानी कोई चीज आप यहाँ पे 200 रुपए में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। यदि उसे आप 158 रुपए में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 158 में क्या किए हैं, बेच दिए हैं। तो ध्यान देखिएगा, आपने यहाँ पे 200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 158 रुपए बेचा है, तो आपको हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई है आपको, यहाँ पे 2 रुपए की हानि हो गई। हानि कितने रुपए की हो गई, 2 रुपए की हो गई। आपको हानि परसेंटेज निकालना है। जी हाँ, हानि 2 रुपए की हुई है। इतना ध्यान रखना, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य कितना लिखा है, 200 है। परसेंटेज में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य गायब, 2 एक कम 2, तो कितना आ गया, 1%। कितना आ गया, 1%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नुकसान कितने का हुआ, हानि कितने का हुआ, 1% का। ध्यान देखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए है। यानी कोई चीज आपने 200 रुपए में खरीदती है, फिर उससे बोला है कि 158 में क्या किया है, बेच दिया गया है, तो कितने का नुकसान हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ। जो 2 रुपए का नुकसान हुआ है, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो कितने का, 200 पे नुकसान हुआ है, कितने का, 2 रुपए का। परसेंटेज पे चेंज कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य गायब, 2 एक कम 2, 1% का नुकसान होगा। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए, बोला एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले हैं। ध्यान देखिएगा, बोला एक सप्ताह मतलब कितना होता है, 7 दिन। 7 दिन में कितने केले, 28 दर्जन की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान देखिएगा, 7 चौको 28, यानी एक दिन में कितने दर्जन, 4 दर्जन। कितने दर्जन, 4 दर्जन की आवश्यकता हो रही है। एक दिन में 4 दर्जन, या इसे बोल सकते हैं 4 दर्जन। एक दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन में 12 चौको 48 केले होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, जी हाँ। यानी एक दिन में 48 किलो की आवश्यकता पड़ रही है। तो बोला है प्रश्न हो तो 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, तो 47 दिनों के लिए बोला है, 47 दिनों के लिए। जी हाँ, 47 दिनों के लिए कितने के लिए, 47 गुणे एक दिन में 48 के लिए हो रहे हैं, तो 47 दिन में कितना पड़ेगा, 8 सते 56। 56 में इकाई में 6 है, कितने, 2 आसन है, 196, एक 22 56 है। इतना बड़ा गुणा 196 होगा नहीं, क्या होगा, 22 56। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई डाउट है, ध्यान देखिएगा। बोला है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले हैं। एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले हैं। एक सप्ताह में 28, यानी 7 दिन में 28, एक दिन में 7 चौको 28, यानी एक दिन में 4 दर्जन केलों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 4 दर्जन में 12 चौको 48 केले होंगे। यानी एक दिन में 48 किलो की आवश्यकता होगी। तो बोला 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी, एक दिन में 48, तो 47 गुणे 48, तो 22 56 इज राइट आंसर। रामू समझ में आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज, ध्यान देखिएगा, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सारी समबाहु। समबाहु होता है, सम मतलब बाहु, यानी सारी उसकी जो भुजाएं हैं, बाहु मतलब होता है भुजाएं, सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। यानी सारी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। जी हाँ, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर √3/4 भुजा स्केल। क्या होता है, भुजा स्केल, यानी इसकी सारी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर होंगी। क्या होगी, सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। √3/4 भुजा स्केल हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 भुजा का मान कितना लिखा है, यार इसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, 12, तो 12 का स्केल 12 इंटू 12 हो जाएगा। जी हाँ, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36, कितना हो जाएगा, 36√3, कितना हो जाएगा, 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। कोई डाउट है, कौन सा आंसर होगा, 36√3। ऑप्शन नंबर
इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया है √3/4, भुजा स्क्वायर है तो √3/4। भुजा का मान कितना लिखा है? 12 सेंटीमीटर लिखा है तो 12 × 12, 4 तिहाई 12 तो 12 तिहाई 36 जोड़ 3 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग कितना है? 25 है। ऑप्शन से देखते हैं फिर बेसिक बताता हूँ। 13 12 25, 21 4 25, 14 11 25, 19 6 25 होता है। बोला उनका अंतर 13 है। क्या 12 और 13 का अंतर 13 है? नहीं, 1 है। 21 4 का अंतर क्या 13 है? नहीं, 17 होगा। 11 4 का अंतर कितना होगा? क्या 13 है? नहीं, 3 होगा। 19 6 का अंतर कितना है? 13। जी हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई डाउट? देखते हैं, चलिए बेसिक चलते हैं। बोला किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग, जी हाँ x + y, कुल योग कितना लिखा है? 25 है। कोई दो संख्या है उनका कुल योग कितना लिखा है? 25 है। और उनका अंतर, जी हाँ दोनों का अंतर कितना है? 13 है। कितना लिखा है? 13 है। वह संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो प्लस माइनस क्या कर दीजिए? कैंसिल। x कितना होगा? 2x बराबर जोड़ दिया तो 5 3 8 2 1 3 हो जाएगा। जी हाँ, x का 2 1 कम 2, 1 बचा और 8 2 9 18, तो x कितना आ गया? 19 आ गया। x का मान कितना आ गया? 19 आ गया। आपको y का मान निकालना है। 19 में 13 जाएगा 6 आएगा, या 25 में 19 जाएगा तो 6 आ जाएगा। जी हाँ, y का मान क्या आ गया? 6 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा एक बार और, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है। किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग कितना है? 25 है। और उनका अंतर कितना है? 13 है। उनका अंतर कितना है? 13 है। जी हाँ, संख्या निकालनी है। प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिए, दोनों को इधर जोड़ना है तो इधर भी जोड़ दीजिएगा। x 2x 25 13 38। जी हाँ, 38 का आधा कितना होता है? 19। 38 का आधा 2 से भाग करना कितना? 19 होगा। यानी एक का मान 19 आ गया है। या 19 में 13 घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा, या 25 में 19 घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा? 19 और 6 होगा। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2197 घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2197 का क्या निकालना है? घनमूल आपको निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 2 का जोड़ा बनता है। अगर घनमूल निकालना है तो कितने जोड़ा? 1 2 3, 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। देखते हैं 3 का जोड़ा बनाते हैं। ध्यान देखिएगा, 7 है। क्या है? 7 है। जी हाँ, जब 7 है ध्यान देखिएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1। 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 8। 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 3 का 9 का 27। देखिएगा 3 का क्यूब करते हैं क्या पड़ता है? 7 पड़ता है इकाई अंक, तो क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। अब 2 है, ऐसी संख्या का क्यूब करना है जो कि 2 से छोटी हो। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8। ज्यादा हो गया, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए, वो भी ईमानदारी के साथ चाहिए। जी हाँ, तो 2 देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, सिंपल सा 1 रख दीजिए। कितना आंसर आ गया? 13 इज राइट आंसर। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? ध्यान देखिएगा, 2197 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। देखिए जब किसी का क्यूब निकालेंगे तो कितना आता है? 7 आता है। यानी 7 के घनमूल में इकाई अंक कितना आता है? 3। यानी 7 के घनमूल में इकाई अंक कितना आता है? 3 आता है। अब बचा 2 बचा। क्या बचा? एक संख्या 2 बचा। 2 से छोटी ऐसी संख्या किसी का क्यूब निकालना है जो कि 2 से छोटा हो, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8। ज्यादा हो गया, हमें छोटा चाहिए तो 1 ही रख दे। 1 का क्यूब 1, तो कितना आंसर होगा? 13 इज राइट आंसर। कोई डाउट? बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया? 28 मीटर दिया है। रेडियस कितना दिया है? 28 मीटर दिया। कितना दिया? 28 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 28 है। आर स्क्वायर यानी 28 गुणे 28 होता है। जी हाँ, तो 7 चौको 28 हो गया। जी हाँ, ध्यान देना, 22 गुणे 4 अठे 32 का 3 आएगा। 4 दूनी 8, 8 3 11 बराबर 22 दूना 44। कैरी कितने की आएगी? 4 की आएगी। 22 से कम 22, 22 4 46, सॉरी 22 4 26। कैरी कितने की? 2 की आएगी। 22 से कम 22, 22 2
24 कितना हो जाएगा वर्ग मीटर, कितना हो जाएगा वर्ग मीटर। कोई डाउट है? बन जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। रेडियस कितना दिया? 28 मीटर दिया है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया? 28 दिया, 28 गुणे 28, 7 चौको 28, 22 गुणे 4 8 32 करी 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 22 दून 44, 22 दून 44 करी 4 आ गया, 22 कम 22, 22 4 26 करी 2 आ गया, 22 कम 22, 22 2 24, 24 64 वर्ग मीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।